गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत बुक में करेंगे पाठ मिठाई वाला। अब देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता और कहता, बच्चों को बहकाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। स्नेह विझकती कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों से उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड से घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। यानी कि जब भी खिलौने वाला आता तो सभी उसको देखने के लिए बाहर आ जाते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका क्या दाम है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों को इच्छानुसार उनको खिलौने दे देता। खिलौने वाला लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर में के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब ये अपने अपने खिलौने एक दूसरे को दिखा रहे थे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, यह खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है ना, इतना तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में तो वह एक उस्ताद है ही। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो देता भी 2-2 पैसे में है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, यानी रंगीन पगड़ी पहनता है। तो वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उस प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर वह तो है एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उसे मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, परंतु तुरंत ही उसे उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया, यानी उसे उस खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इसी तरह उसे लिए वे वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी है, किसी का जूता। अब ये बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। किसी का पजामा ही ढीला होकर लटक गया है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोले, अब भी हम भी लेंगे और हम भी लेंगे। मुरली वाला खुशी से गदगद हो उठा, बोला, सबको दे देंगे भैया, लेकिन जरा सा रुको, ठहरो, एक एक को दे दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे में है के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में दे दूँ। वो भीतर बाहर में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसे देता है तो सबको इसी भाव से देता है, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोला, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है?
यह तो ग्राहक का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो 2 मुरली। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग को निकाल कर दे देता। फिर एक बच्चे से वह पूछता है, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक से तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैर लिपटकर अम्मा से मांगे जाते हैं बाबूजी। और हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए। यानी कि वो इसी तरीके से सबको मुरली बेच रहा है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी यहाँ नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, बेचारा जो इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाला का क्षीण स्वर दूर निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी के मुरली वाले का वह स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह भक्ति या स्नेह आसक्ति बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। अब 8-10 महीने बीत चुके थे। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजान लंबित केश सुखा रही थी, अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उसे समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसे निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई ना आता होगा, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ जायकेदार, कुछ देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे 16 की देता हूँ। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दीदी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी नहीं देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दूँ? अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, बूढ़ी हुई मोलभाव मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। यानी कि जो बूढ़ी अम्मा थी वह मिठाई वाले से मोलभाव करने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे? यह पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराया कि चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या फिर कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई। यानी उससे और बातें पूछने की जिज्ञासा रोहिणी में जागृत हो गई। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यह खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं भी चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। रोहिणी ने ये बात कही। तुम्हारा हर्ज जाना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। रोहिणी ने कहा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, तुम्हारा टाइम भी खराब नहीं होगा, और मैं कुछ मिठाइयाँ और ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ अब वो थोड़ा मिठाई वाला गंभीर हो गया।
मिठाई वाले ने कहा, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले ही नहीं निकले, इसलिए उसने उन बच्चों को खोज में मैं निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। वह मिठाई वाला सोच रहा था कि जैसे मेरे बच्चे जो अब नहीं है, हो सकता है इन्हीं बच्चों में वह बच्चे मुझे मिल जाएं। आखिरकार कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल मिलकर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इसलिए मिठाई वाले ने कहा, मैं इस तरीके की चीज़ें बच्चों के बीच में बेचने आ जाता हूँ और मुझे इसमें खुशी मिलती है। इस तरह के जीवन में कभी कभी उसने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उन्हें पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू तर हैं, यानी कि अब रोहिणी की आंखों में आंसू थे। इसी तरह चुन्नू मुन्नू तभी आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब स्टूडेंट्स, इस पाठ को आपको पढ़ना है।